Assalamu alaikum dear students, welcome to English class. I'm your English teacher. I hope everyone is fine. Students, open your Oxford Modern English book. Unit 1st, Dorothy meets the Scarecrow. Students, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि डोरथी ने स्केयरक्रो की हेल्प की टू गेट ऑफ द पोल, और डोरोथी ने अपना इंट्रोडक्शन कराया दैट कि माय नेम इज़ डोरोथी एंड आई एम गोइंग टू एमराल्ड सिटी. Students, move to page number 4 and let's start our today's lecture. I am going to ask the great Ozzy. Okay, पीछे हमने पढ़ा था कि डोरोथी जो है वो स्केयरक्रो से कहती है कि वो एमराल्ड सिटी जा रही है. अब वो एमराल्ड सिटी क्यों जा रही है? डोरोथी ने कहा कि आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक होम टू कैंसास. मैं ग्रेट ओज से ये कहने जा रही हूँ कि मुझे मेरे घर कैंसास वापस भेज दे. स्टूडेंट्स, कैंसास इज़ द होम टाउन ऑफ डोरोथी, यानी कि डोरोथी का होम टाउन है. डोरोथी का घर वहाँ पे है, कैंसास में है, और वो ग्रेट ओज से पूछने जा रही है. ग्रेट ओज इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, वो एक प्राइम मिनिस्टर की तरह है. वेयर इज़ द एमराल्ड सिटी सेड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने कहा कि एमराल्ड सिटी कहाँ पे है. एंड हु इज़ ओज, और ओज कौन है. वाई डोंट यू नो, क्यों तुम नहीं जानते, क्यों क्या तुम नहीं जानते. शी रिप्लाइड इन सरप्राइज. उसने हैरानगी से जवाब दिया, यानी कि डोरोथी हैरान हो गई कि स्केयरक्रो को ओज का नहीं पता ओज कौन है और एमराल्ड सिटी कहाँ पे है. नो, नहीं. इंडीड, बेशक, यानी कि बेशक मैं नहीं जानता. आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता. यू सी, जैसे कि तुम देख रही हो. आई एम स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, कि मैं तीलियों से या भूसे से भरा हुआ हूँ. सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, और मुझ में दिमाग नहीं है. ही आंसर्ड सैडली. स्केयरक्रो ने सैडली, अफसरदगी से जवाब दिया. ओह सैड डोरोथी, आई एम सॉरी फॉर यू. डोरोथी ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हुआ. डू यू थिंक, ही आस्क्ड, इफ़ आई गो टू एमराल्ड सिटी विथ यू. अच्छा, अब स्केयरक्रो उससे पूछता है कि डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है, इफ़, अगर, आई गो टू एमराल्ड सिटी विथ यू, अगर मैं तुम्हारे साथ एमराल्ड सिटी जाऊँ, दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स, तो क्या वो ओज मुझे कुछ दिमाग दे देगा. आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. कम टू एमराल्ड सिटी विथ मी एंड टोटो, तुम मेरे साथ और तुम मेरे और टोटो के साथ एमराल्ड सिटी आओ. यू कैन आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन, तुम ग्रेट ओज या अजीम ओज से एक दिमाग मांग सकते हो. व्हाट इफ़ ही डजंट गिव मी वन. अब स्केयरक्रो कह रहा है कि व्हाट इफ़ ही डजंट गिव मी वन, लेकिन क्या ही हो अगर उसने मुझे दिमाग ना दिया. यू शुड ट्राई एनी वे सैड डोरोथी. डोरोथी ने कहा, तुम्हें फिर भी कोशिश करनी चाहिए. यू हैव नथिंग टू लॉस, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है. दैट इज़ ट्रू सेड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने, पुतले ने कहा, हाँ ये सच है. यू सी, जैसे कि तुम देख रही हो. आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड. मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा. माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड, कि मेरी टांगें, बाजू और मेरा जिस्म तीलियों से भरा हुआ है. बिकॉज, क्योंकि, आई कैन नॉट गेट हर्ट, क्योंकि मुझे तकलीफ़ नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं हर्ट नहीं हो सकता. इफ़ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज़. ट्रेड्स का मतलब है स्टेप ऑन, यानी कि लाइक जब हम बोलते हैं कि हमारे पैर, मेरे पाँव पे किसी ने पाँव रख दिया. इफ़ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज़, अगर किसी ने मेरे पाँव पर अपना पाँव रखा. और स्टिक्स अ पिन इनटू मी, या मुझ में किसी ने अगर सुई, पिन का मतलब है सुई, स्टिक किया, चुभोया. इट डजेंट मैटर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज आई कैंट फील इट, क्योंकि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता. डोरोथी लिसन्ड केयरफुली. डोरोथी ने गौर से उसकी बात सुनी. एंड नोडेड का मतलब है सर हिलाना, और उसने अपना सर हिलाया. शी वॉज अमेज्ड, वो हैरान थी. टू सी, ये देख कर के द स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग, कि एक पुतला जो है वो चल रहा है और बोल रहा है.
بٹ آئی ڈو ناٹ وانٹ پیپل ٹو کال می اے فول. لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے فول کہہ کر پکاریں یا بیوقوف کہیں. اینڈ ایف مائی ہیڈ اسٹیز اسٹفڈ وتھ اسٹرا انسٹیڈ آف وتھ برینز. اور اگر میرا سر دماغ کی بجائے تیلوں سے ہی بھرا ہوا ہو. ایز یورس از جیسے کہ تمہارے سر میں دماغ ہے. ہاؤ ایم آئی ایور ٹو نو اینی تھنگ. تو میں کسی بھی چیز کے بارے میں کیسے جان پاؤں گا. اسٹوڈینٹس ہمارا آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسٹوڈینٹس آپ کو میں اسائنمنٹ دے رہی ہوں. پیج نمبر 6 پہ آپ کے جو کمپریہنشن ہے پارٹ فرسٹ آنسر دی فالوئنگ کوسچنس. اس میں جو فرسٹ 4 کوسچنس ہیں پارٹ اے، پارٹ بی، پارٹ سی اور پارٹ ڈی، ان چاروں سوالوں کے آنسرز آپ نے خود اپنی رف نوٹ بک پر پہلے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اپنے نیٹ نوٹ بک پر نہیں لکھنا بلکہ رف نوٹ بک پر صاف صاف کر کے لکھنا ہے. جو آنسرز آپ کو آتے ہیں اس کو لکھتے، جو نہیں آتے تو کوشش کریں کہ آپ خود ہی اس کے آنسرز بنا کے لکھ دیں، کیونکہ یہ سارے ہم نے پڑھ لیے ہیں. اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کی پکچر جو ہے مجھے ان باکس کر دینی ہے. پکچر اس طرح سے بھیجنی ہے کہ آپ کا جو اسائنمنٹ ہے یہ جتنے بھی پیجز پر آتا ہے ہر پیج پہ آپ نے سبجیکٹ نیم لکھنا ہے اور اپنا فل نیم لکھنا ہے. اوکے، اور اپنا گریڈ بھی لکھنا ہے، گریڈ 3rd، اور ساتھ میں ڈیٹ بھی لکھنی ہے. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.